कि कल भी जब ये डिबेट हुई तो मैंने बोला कि महबूबा मुफ्ती आती हैं, ट्वीट करती हैं कि भारत की हार पे पटाखे जल रहे हैं, तो वो लोग भी याद रखें जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद खुशी मनाई थी। तो आर्टिकल 370 तो कश्मीर के लोगों के लिए हटा था ना, जम्मू कश्मीर की जनता की बढ़ोतरी के लिए हटा था। संबित पात्रा जी, ये भारत की हार में महबूबा मुफ्ती जो अपनी जीत देख रही है, मेरे को दिक्कत उससे है। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या भाई, जहां तक आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ये लोग तिलमिलाए क्यों हुए, आपको समझना पड़ेगा। बार बार अमित शाह जी ने, बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये जो अनुच्छेद 370 था, अनुच्छेद 370 के कारण केवल और केवल 3 परिवारों को घाटी में, जम्मू कश्मीर में फायदा मिल रहा था। 3 परिवारों की दुकान चल रही थी, 3 परिवारों की राजनीति चल रही थी और 3 परिवारों का ही जो है वो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था। स्वाभाविक है, अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात दलितों को उनका अधिकार मिला, वहां पर विकास शुरू हो गया है, वहां पर 80,000 करोड़ का पैकेज की बात भी हुई है, वहां पर महिलाओं को उनका अधिकार मिला। ऐसे में जब 3 परिवारों के फायदे की राजनीति में कमी आई तो तिलमिलाहट तो होगी ही। इतने वर्षों तक मलाई खा रहे थे, अचानक उसमें कमी आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं तिलमिलाहट तो होगी। दूसरी बात है ऐश्वर्या भाई, आप जरा सोच के देखिए, हिंदुस्तान में 2 पक्ष, बीच में वर्सेस हैं, 2 लोग उस तरफ हैं, एक लोन वुल्फ लोन जी हैं और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और एक तरफ हम अकेले खड़े हैं। और डिबेट किस बात की हो रही है? पाकिस्तान जीतने पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जा सकते हैं कि नहीं। आप सोचिए, ये डिबेट हो रहा है और इसका पक्ष और विपक्ष हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। इससे चिंताजनक और इससे दुखद विषय क्या हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो तमाम लोग और कह रहे थे ये इस्लाम की जीत है, उनके जो मंत्री है वहां पर पाकिस्तान में ये कह रहे थे इस्लाम की जीत है। मुझे समझ में नहीं आता है, ये लोग यहां मुस्कुरा मुस्कुरा करके फटाके फोड़ रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर। अफगानिस्तान पे जब तालिबान चढ़ बैठता है तो यही लोग फिर बुर्का पहन करके, सलवार कमीज पहन करके प्लेन में लटकते हुए दौड़ते हैं।